ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट आपने देखा होगा पूरी तरीके से स्क्वीज रेंज में है, मतलब कितना 200 पॉइंट में अगर बैंक निफ्टी ओपन क्लोज हो रहा है तो वो एक डल डे कहलाता है, मतलब डल डे इन द सेंस ऑप्शन बायर को उसमें पैसा नहीं मिलता है, एक चीज़। दूसरा, हम लोगों ने कहाँ पे एक जगह निफ्टी को मॉर्निंग में शॉर्ट किया था 585 पे, उसमें अपना टारगेट हो गया था। बाद में बैंक निफ्टी में हाफ क्वांटिटी में हम लोग 15-20 पॉइंट देखे आए थे, लेकिन मेन चीज़ क्या है जो मैंने टेलीग्राम पे ये चीज़ डाला भी था कि एक्शन डाल दिया था। मैं कॉल इसलिए नहीं दे रहा हूँ, रीज़न क्या है कि मुझे सस्टेनेबल दिख नहीं रही कि मार्केट सस्टेन कर नहीं रही है ना, कॉन्फिडेंस नहीं। सीधी सी बात है, जब आपको कंफर्टेबल नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं देता, करेक्ट। कंफर्टेबल होगा तो देना है, नहीं देना तो नहीं देना है, करेक्ट। वरना आपको लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आई थी। ये आपका ब्रेकडाउन था जहां मैंने मैसेज डाला था, इनसाइड बार का ब्रेकडाउन, प्रॉपर ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन, लेकिन स्टिल मैंने शॉर्ट की कॉल नहीं दी क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, करेक्ट। लास्ट में अच्छा हुआ नहीं दी क्योंकि वरना आपका शॉर्ट कवरिंग आ गई, ठीक। अब हुआ क्या, देखो आप समझो बात को। अभी मार्केट मौका देगा, पैसा बनाने का मौका देगा जब ट्रेंडिंग होगा। नॉन ट्रेंडिंग एंड वॉलेटाइल मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लूज होता है कंसोलिडेशन फेज में, और उस केस में ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, एक चीज। दूसरा, अगर इसके सीई में आपने पैसा बनाया, लोगों ने बनाया होगा, बिल्कुल बनाया होगा, लेकिन अगर सेटअप नहीं है कोई, सेटअप इन द सेंस कि यहाँ पे आपने ट्रैपिंग का कोई भी सेटअप लगाते हो, प्राइस एक्शन कुछ भी लगाते हो, कुछ भी सेटअप के बिना अगर आपने सीई में पैसा बनाया है तो वो पैसा चला जाता है, ये याद रखना। अगर आपने सेटअप पे करा है तो ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है कि आपका इतना फास्ट मोमेंटम आया, आप एक कैंडल क्लोज का तो वेट करते हैं, करेक्ट। कैंडल क्लोज का अगर आप इसके ऊपर वेट करोगे, कैंडल क्लोज हो जाएगी, तब तक तो मार्केट का मूव निकल चुका था। एनीवेज वापस आते हैं यहाँ पे। अगर आप देखो तो कहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट में, पहले वो देखते हैं, ठीक। वन डे के चार्ट पे आप देखोगे तो अगेन वही सेम चीज है, मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। क्या रेंज है, 44,250 मान लो ऊपर, और नीचे आपकी रेंज है 43,800 के आसपास की। तो अभी भी मार्केट में एक रेंज जैसे ये फंसा है, ये रेंज में होता क्या, प्रॉब्लम क्या है, लोग पैसा गवा देते हैं यहाँ पे। यही में रीजन है कि कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। यहाँ पैसा बच गया ना, बाद में तो ऐसी मार्केट में तो बना ही लोगे पैसा, ठीक है। इस मार्केट में सब बना रहे हैं, बुल मार्केट में कोई बना लेगा। इस तरीके की मार्केट में पैसा बचाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो अभी दिख क्या रहा है मार्केट आपका, आपको ऊपर की टाइम पे रेजिस्टेंस लिया है। अब इसमें हम लोग दो तरीके से काम हो सकता है, कैसे। एक तो आपका सीधे से ये आपका ब्रेकआउट दे दे, ठीक। ब्रेकआउट कहाँ पे आएगा, ये लेवल है, कौन सा आ रहा है, 44,280 के आसपास का। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो होगा मार्केट यहाँ से आके इस तरीके से आपका ब्रेकआउट दे। वो अगर वैसे देगी ब्रेकआउट तो मैं फिर हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। मान लो सीधा ब्रेकआउट दिया है एक उसमें, तो मैं हाफ क्वांटिटी में करूंगा। अगर यहाँ से वापस से प्राइस एक्शन ऊपर जाता है तब क्वांटिटी को ऐड करूंगा। सेल कहाँ करूंगा, सेल करूंगा इसके नीचे, या फिर ऊपर आपका 44,500 एक राउंड लेवल है उधर के आसपास, ठीक। यहाँ पे आपका कौन सा लेवल आ रहा है, 44,000 का, यानी इसके नीचे ही अपने को सेल के बारे में सोचना है। दूसरा लेवल पता चल गया, बाइंग कहाँ करना है, ये हो गया। दूसरा कहाँ, या तो यहाँ कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए, यहाँ कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में मल्टीपल रेजिस्टेंस है और मल्टीपल सपोर्ट है। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप उठा के ट्रेड ले लो, आपको आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस मिल जाएगी। किसी टाइम पे आप शॉर्ट सेल कर दो, आप आने वाले टाइम में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए लेट्स से यहाँ पे आपकी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये आपके सारे सपोर्ट एरिया है, ये आपके मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, ये सारे, करेक्ट। तो वो चीज़ है, तो ट्रेडिंग की क्वांटिटी साइजिंग कम रखना, ट्रेड का मौका मिलेगा। चलते हैं अपने लोग निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी हम लोगों ने कल यही सेम चीज़ देखी थी कि यहाँ पे कोई नेगेटिव रिजेक्शन मिल जाए तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। शीट में मैंने मेंशन भी किया था कि वी आर नॉट बाइंग, और हमने क्या करा, सिंपली इसके नीचे जाते ही आपका 585 के नीचे अपने लोगों ने इसको शॉर्ट कर दिया और एक अपने को अच्छा ट्रेंड मिल गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फिर से जाओगे तो यही सेम चीज़ रेजिस्टेंस है, 640 650 के आसपास क्रॉस करेगी तब अपने लोग बाइंग की साइड पे सोचेंगे, या फिर 500 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा इतना स्क्वीज रेंज है, इतनी स्क्वीज रेंज है कि मतलब आप समझो कि ट्रेड देने में इतना कंफ्यूजन कर रहा है मार्केट। अब मैं बता दो कैसे। 40 आज ही का एक्सपायरी लेवल चलो 19,500 का आपका, लेट्स से आपने पीई को चूज किया, ठीक है। मार्केट अभी कितना चल रहा है, 19,430। तो इसमें आपकी इस पी की इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, ये बात मानते हो। लास्ट में आके आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है, 2-4 रुपए का थीटा होता है, तो इसका वैल्यू 70 रुपीज होना चाहिए, करेक्ट। इतना तो आपका, हमने जो बेसिक्स होती है हमारा यूनिवर्सल लॉजिक को बोलते हैं, तो लेकिन ये
3 बजे के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें वेटेड एवरेज प्राइस से शिफ्ट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है प्राइसिंग, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं 3 बजे से पहले की बात कर रहा हूँ। इसका होना चाहिए प्राइस कम से कम 70, लेकिन चल रहा कितना, ट्रेड कितना हो रहा है 58, 59, 60, करेक्ट। तो वो चीज़ है, फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, इतना ऐसा देखने को मिलता नहीं है वैसे मार्केट में। 3 बजे के बाद तो समझ में आता है, बिकॉज वो आपकी क्लोजिंग जो होती है वेटेड एवरेज बेसिस पे होती है, वो अलग चीज़ है ना। वापस आते हैं, क्या है इसमें, क्या बन रहा है। अगर आप देखोगे तो ये आपका एक ट्रेंड लाइन टूटा था। दिक्कत यह आ रही है मार्केट में कि किधर की तरफ भी ट्रेंड नहीं हो रहा है, मतलब या तो अब ये ब्रेक डाउन है, उसके बाद कायदे में इसको वापस से कंटिन्यूशन होना चाहिए था, नहीं हुआ, चला गया ऊपर, कोई बात नहीं, ठीक। तो अपनी रेंज इसमें पकड़ के रखी है, रेंज के बाहर गए 640 650 ऊपर का जोन है, नीचे का आपका 480 500 का जोन है, ठीक है। 480 का जोन काटेगी तो आपको फिर नीचे के लेवल मिलेंगे, 650 का जोन काटेगी तो आपको 700 720 तक के लेवल मिलेंगे। लेकिन ब्रेकडाउन पर अभी मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ रादर देन सप्लाई एरिया पे। जैसे बैंक निफ्टी का वो था, शॉर्ट करना था, ठीक है, तो बैंक निफ्टी को हमने हाफ क्वांटिटी में किया, लेकिन निफ्टी को हमने, क्योंकि यहाँ पे लेवल पे शॉर्ट करने को रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा था, तो हमने यहाँ पे फुल क्वांटिटी किया, वैसा करके। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। कल हम लोगों ने निफ्टी की रेंज कितनी निकाली थी, 19350 से 550 के बीच में। 350 से 550 तो छोड़ दो, 400 से 500 के बीच की रेंज रह गई, ठीक है। इतना स्क्वीज रेंज थी, ना ही बाइंग के लेवल पे आ रहा है, ना ही सेलिंग के लेवल पे आया, ठीक है ना, ऐसा करके। अब ये हो क्या रहा है, ये कन्फ्यूजिंग डेटा है, करेक्ट। कन्फ्यूजिंग क्यों है, यहाँ से आपकी कॉल्स राइटिंग नहीं है, ये क्या कहलाता है, बोल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जब कंफर्टेबल हैंग होंगे तभी ट्रेड लेंगे, विदाउट कंफर्ट के हम ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। अब ये आपका बुल का डेटा दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉल्स ही नहीं है, जब कॉल राइटिंग ही नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे 44,000 पुट्स भागी हैं, तो आपका बेयर का भी डेटा हो रहा है, तो इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, जबरदस्ती का कंक्लूजन निकालने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन, निफ्टी का कहती है 758 163 26। अच्छा, आज मैंने फिन निफ्टी का एक भी ट्रेड नहीं दिया, पता है क्यों। फिन निफ्टी में लास्ट मंथ से ऑलमोस्ट 100% की एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। तो वो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशन पे दे रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल ही कंफर्मेशन हो तभी दो, वरना मत दो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18,550 पे आपका पुट्स हैं, यहाँ से अगेन पुट भागी हैं, कोई कंक्लूजन नहीं, पुट राइटर्स भागे हैं, डर रहे हैं, इसका मतलब आपका नेगेटिव है। कॉल राइटर्स है नहीं, दूर दूर को कॉल राइटिंग हो रही है, इसका मतलब ये भी आपका, तो कोई कंक्लूजन नहीं, नो कंक्लूजन फ्रॉम ऑप्शन चेन। फिन निफ्टी और देख लेते हैं। फिन निफ्टी में ट्रेडिंग करने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि ये आपका ना दोनों का मिश्रण है, मिक्सचर है। क्या मिक्सचर है कि दोनों आपको बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी, ठीक है ना, दोनों की तरह, मतलब प्राइसिंग में उतरा ही निफ्टी की तरह है, वॉलेटिलिटी में बैंक निफ्टी की तरह है। 2 लाख आपकी कॉल्स बैठी हैं, 1 लाख आपका ये बैठा है, नहीं कि आपका ये स्ट्रेडल पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 19,380 के नीचे ही वही सेम चीज़ है, इधर आपका मैक्सिमम पुट्स बैठी हैं और यहाँ आपका कॉल्स है। कोई भी इसमें भी आपका साइड वेज का ही अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं है, ऑप्शंस के डेटा में कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। प्राइस सेक्शन पे हम लोगों ने ऊपर नीचे चार्ट्स पे हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से आपकी रेंज है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।